हेलो फ्रेंड्स, द जीनियस आर्काइव्स बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से ज्ञान की गहरी बातें निकालते हैं और उन्हें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक बनाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो उस अदृश्य दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है जिसने हम सभी को जकड़ रखा है। हमारा दुश्मन है टाल मटोल करने की आदत, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। इस पावरफुल किताब का नाम है थिंक लेस डू मोर, जिसे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट पीटर हॉलिंस ने लिखा है। द इनर्शिया ट्रैप, जड़ता का जाल। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत बड़ा और ज़रूरी काम शुरू करना चाहते हैं? शायद जिम जाना, कोई नई भाषा सीखना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना या फिर एक किताब लिखना, लेकिन आप उसे शुरू ही नहीं कर पाते। आपके मन में हज़ार बहाने आते हैं या फिर ये ख्याल आता है कि कल करेंगे जब सही मूड होगा। लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं, ये कोई आलस नहीं है, ये एक वैज्ञानिक घटना है जिसे इनर्शिया या जड़ता कहा जाता है। न्यूटन के नियम की तरह आपकी रुकी हुई बॉडी चाहती है कि वो रुकी ही रहे, और उसे गति में लाने के लिए शुरुआती धक्का यानी इनिशियल पुश बहुत मुश्किल होता है। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम सीखेंगे कि इस जड़ता को कैसे तोड़े और बिना सोचे समझे एक्शन मोड में कैसे आए। आइए शुरू करते हैं किताब के 8 सबसे क्रांतिकारी सिद्धांतों से। 2. परफेक्शनिज्म को गोली मारे। शुरुआत ना कर पाने का सबसे बड़ा, सबसे घातक दुश्मन है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब तक हम इसे परफेक्ट तरीके से नहीं करेंगे, हम शुरू ही नहीं करेंगे। ये एक जाल है। हम उम्मीद करते हैं कि पहले प्रयास में ही हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा प्रदर्शन करेंगे, और ये असंभव उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और ये सोचे कि पहले दिन ही आपको ए.आर. रहमान या श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने वाला म्यूजिक बजाना है, तो आप कभी गिटार उठाएंगे ही नहीं। समाधान: लेखक कहते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को कुछ कम कर दीजिए। अगर आपको एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो 10 पेज के बारे में मत सोचिए। बस ये सोचिए कि मुझे सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। याद रखिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो पहली बार में दौड़ने नहीं लगता। वो गिरता है, संभलता है और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। हमें भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। अपनी पहली ड्राफ्ट को खराब होने की अनुमति दीजिए। पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। 3. मोटिवेशन का इंतजार ना करें। द एक्शन मोटिवेशन साइकिल। नरेटर: हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि जब हमें मोटिवेशन, प्रेरणा महसूस होगा तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है। इसे एक्शन मोटिवेशन साइकिल कहते हैं। जब आप कोई छोटा कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, और ये अच्छा महसूस होना आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। 5 मिनट रूल। अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो बस ये सोचिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। एक बार जब आप 5 मिनट का एक्शन ले लेते हैं तो आपका दिमाग उस प्रोसेस में ट्यून हो जाता है, और 90% संभावना है कि आप 5 मिनट के बजाय 15 या 20 मिनट तक एक्सरसाइज करेंगे। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आपकी अपनी नज़र में आपकी इमेज बदलने लगती है। आप खुद को आलसी की जगह एक एक्शन लेने वाला इंसान मानने लगते हैं। 4. रिस्क को गले लगाएं। एम्ब्रेस द कैलकुलेटेड रिस्क। एक्शन लेने की राह में एक और बड़ा अवरोध है रिस्क का डर। रिस्क का नाम सुनते ही हमारे मन में डर आता है, लेकिन लेखक हमें समझाते हैं कि रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, ये ग्रोथ और नए दरवाजे खोलने का एकमात्र रास्ता है। कंफर्ट जोन में कोई रिस्क नहीं होता, ये सच है, लेकिन वहां कोई तरक्की भी नहीं होती। आपकी लाइफ हमेशा वही रुकी रहती है जहां वो आज है। पीटर हॉलिंस बिना सोचे समझे कूदने की सलाह नहीं देते। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करते हैं, यानी आप फायदे और नुकसान का विश्लेषण करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और फिर हिम्मत जुटाकर पहला कदम बढ़ाते हैं। इतिहास गवाह है, स्टीव जॉब्स, एप्पल और एलन मस्क जैसे महान इनोवेटर्स ने बड़े रिस्क लिए, तभी वे आज इस मुकाम पर हैं। रिस्क लेने पर या तो आप जीतेंगे या आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको अगली बार जीतने में मदद करेगा। 5वां, क्या न करे लिस्ट बनाएं। द डोंट डू लिस्ट। नरेटर: हम हमेशा टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी क्या करना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि डोंट डू लिस्ट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उन चीजों की लिस्ट है जो आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा बर्बाद करती हैं। इससे पहले कि हम काम करना सीखें, हमें यह सीखना होगा कि क्या ना करें। ध्यान भटकाने वाली चीजें: सुबह उठते ही 30 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर 10 मिनट में ईमेल या मैसेज चेक करना, उन मीटिंग्स में घंटों बिताना जो आपकी प्राथमिकता नहीं है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है, तो आपकी एनर्जी सही दिशा में बचती है। एक कठोर डोंट डू लिस्ट बनाना एक प्रकार का डिसिप्लिन है।
अगर आपकी लिस्ट में है कि मैं काम के दौरान फोन दूसरे कमरे में रखूंगा, तो ये आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। 6. बर्नर लिस्ट स्ट्रैटेजी। द बर्नर लिस्ट स्ट्रैटेजी। नरेटर। अपनी प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज को मैनेज करने के लिए लेखक एक शानदार विजुअल टूल देते हैं जिसे वो बर्नर लिस्ट कहते हैं। इसे एक किचन स्टोव की तरह समझें। 1. फ्रंट बर्नर, सामने वाला बर्नर। यहां आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो एकमात्र काम जिस पर आपको तुरंत और सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 2. बैक बर्नर, पीछे वाला बर्नर। यहां वे काम होते हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन जिन्हें अभी तुरंत करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम आपको मल्टीटास्किंग की बीमारी से बचाता है। जब तक आप फ्रंट बर्नर वाले काम को 100% पूरा ना कर लें, आप दूसरे काम को वहां नहीं लाएंगे। ये आपको पूरी तरह से फोकस रहने में मदद करता है। इसे हर हफ्ते अपडेट करें ताकि आपको पता रहे कि आपकी सबसे मूल्यवान एनर्जी कहाँ जा रही है। 7. सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल एंड डिसीजन फटीग। नरेटर। दिन भर में हम अनगिनत छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे क्या पहने, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं या ईमेल का जवाब कब दें। छोटे छोटे फैसले लेना भी हमारे दिमाग को थका देता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब हम इन छोटे फैसलों में ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं तो शाम तक हमारे पास बड़े और जरूरी फैसलों के लिए दिमाग की क्षमता नहीं बचती। सिस्टम बनाएं। सफल लोग अपने छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं। मार्क जुकरबर्ग, मेटा सीईओ, हमेशा एक ही रंग के कपड़े इसीलिए पहनते हैं ताकि उन्हें रोज सुबह ये ना सोचना पड़े कि क्या पहनना है। अपने रोजमर्रा के कामों के लिए एक फिक्स रूटीन या सिस्टम बना लें, जैसे जिम हमेशा सुबह 7 बजे जाना है, दोपहर का खाना हमेशा फिक्स रखना है। इससे आपका दिमाग बड़े और जरूरी फैसलों के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रख पाएगा। तो दोस्तों, पीटर हॉलिन्स की इस बेहतरीन किताब थिंक लेस डू मोर का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है कि पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म को मारो और गति यानी मोमेंटम को चुनो। आज से ही अपनी जड़ता को तोड़ने के लिए इन 3 चीजों पर काम शुरू करें। 1. अपनी एक सख्त डोंट डू लिस्ट बनाइए। 2. अपने सबसे बड़े लक्ष्य को फ्रंट बर्नर पर रखिए और तुरंत पहला कदम उठाइए। 3. याद रखिए, मोटिवेशन एक्शन से आता है। 5 मिनट का एक्शन लें और देखें कि ये कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। इंतजार करने वाले सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं, जबकि एक्शन लेने वाले दुनिया बदलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और पीटर हॉलिन्स के सिद्धांत आपके दिल को छू गए, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत सोचते हैं पर कर कुछ नहीं पाते। और हाँ, द जीनियस आर्काइव्स बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को सरल भाषा में लाते रहें। अगले वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए कम सोचिए, ज्यादा करिए।